गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। वन सेकेंड में सबको आज की सुबह दिस Good morning. मॉर्निंग Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड दिस मॉर्निंग विद जीसस में वेलकम कर रहा हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे और प्रभु की महिमा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। लगभग आई थिंक अराउंड आई कैन से आई थिंक 3-4 हफ्ते हो गए हैं व्हेन like it's quite unusual कि मैं कुछ तैयारी किया होता हूँ एंड आई 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 हियर ए फोर्सफुल वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे बोले कि नहीं, आज तुम्हें यही बोलना है। सो आज सुबह के लिए भी मैं कुछ और विषय तैयार हुआ था, बट आई हर्ड द वॉइस of the Holy Spirit to speak on adultery. Like He's told me to speak on adultery. Adultery, व्यभिचार के ऊपर बोलो। So पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। So like माइंड में लॉजिक घूमता है कि पहले तो बोल चुकी हूँ और कितना बार बोलें, बट आज्ञाकारी होना सबसे उत्तम है। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. एंड मैं हर एक बार देखा हूँ कि जब पवित्र आत्मा कुछ अगुवाई करता है और हम आज्ञाकारी होते हैं और उसके विषय हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत लोगों को मदद करता है। एंड मैं निश्चित हूँ कि आज के सुबह परमेश्वर आज ऐसे कुछ लोगों से डायरेक्टली बात करने जा रहा है एडल्ट्री के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, वो जानता है। I had a beautiful topic prepared to share with all of you, but suddenly the Holy Spirit is talking to me to speak on adultery. व्यभिचार के ऊपर बोलो। Hallelujah, glory to Jesus. Thank you, Mosumi Beta and Fiza, for leading us so far so wonderfully and with that wonderful song. Hallelujah, glory to Jesus. And I say amen to that song. That's really so true. जिस दिन में वो ना हो, दिन 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 ही नहीं। Glory to Jesus. Amen. कितने लोग सहमत होते हैं उस लाइन को? I really love that song. जिस जीवन में वो ना हो, वो जीवन नहीं। Glory to Jesus. Amen. 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 So we will look at some of the scripture. कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे। इनफैक्ट मैं ये एनकरेज कर रहा हूँ कि ओके लेटर, बाद में बोलूँगा, हम लोग स्क्रिप्चर में जाएंगे पूरा। व्यभिचार के बारे में वचन क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों उसका 6:18। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ओके, यहाँ पे लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। उड़िया बाइबल, उड़िया में क्या लिखा है? व्यभिचार ठारू पराया न करो। Yes, I think that is the exact translation. बिकॉज जो हिंदी में लिखा है वही सब करने की कोशिश करते हैं, बट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन विल बी व्यभिचार से भागो। इन इंग्लिश इट इज रिटन फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री। हालेलुया। इंग्लिश में थोड़ा हम इसे पढ़ें। फ्ली फ्रॉम फर्स्ट कोरिन्थियंस 6:18। एनकेजीवी में पढ़ रही हूँ। ओके, Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। Flee from sexual immorality. इनफैक्ट एडल्ट्री के कई सारे स्पिरिचुअल मीनिंग्स होंगे, बट
पूरा समझने के लिए डायरेक्टली इसको लाइक सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में ही कहा गया है। एंड मेनली आज जो मैं ज़्यादा स्क्रिप्चर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 से ही बोलूँगा, वहाँ पे ज़्यादातर ही लिखा है ये विषय। मेरे प्यारो, आप जिस पढ़ाव में हो, जिस फेज में हो आपके लाइफ के, उसको लोग जवानी बोलते हैं। और जवानी बोलने से एक विषय उसका कॉमन है, एक विषय उसका कॉमन है कि आप लोग अभी उस स्टेज में हो जहाँ पे आपका बॉडी जो हार्मोन्स आपको सेक्सुअली ड्राइव करता है सबसे ज्यादा एक लाइक का वो इट्स लाइक वो ढूंढ रहा है अपॉर्चुनिटी, वो ढूंढ रहा है अपॉर्चुनिटी। आप उस फेज में हो। दिस इज साइंटिफिकल ट्रूथ। कोई छोटा सा बच्चा व्यभिचार के लिए इधर उधर नहीं घूमता है। मगर क्यों 13, 14, 15, 16 साल में ये स्टार्ट होता है? बिकॉज आवर बॉडी हैज ए हार्मोन गिवन बाय गॉड, जो इसके लिए हमारे बॉडी को लाइक तैयार करता है, यू नो। सो जो लोग नए नए जुड़े हैं, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मैं थोड़ा सा ओपन बोलने की कोशिश करता हूँ। छुपा के बोलने से फायदा ही क्या है? छुपा के बोले हैं और इसलिए लोग फिसल रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे लिखा गया है फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री, व्यभिचार से भागो। कई सारे लोग समझते हैं व्यभिचार से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रिमेंबर द लाइन, do not fight your willingness of adultery, just flee from adultery. व्यभिचार से भागो। ये जो वचन है बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप इवैल्यूएट करेंगे, लोग नहीं भागते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जब व्यभिचार के लाइक विषय आता है, व्यभिचार का विषय आता है, तो जनरली जो आत्मिक लोग हैं, बॉर्न अगेन लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, उनके माइंड में यह आ सकता है कि जो कैरेक्टरलेस है, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, वो व्यभिचार में गिरते हैं। मैं आज आपको स्पॉट क्लियर करना चाहता हूं, दैट इज अ रॉन्ग असम्पशन। anyone can fall in adultery. Any great spiritual person can fall in adultery. Yes, anyone. कोई प्रभु में उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके जैसा आत्मिक व्यक्ति कोई नहीं, वो व्यक्ति भी गिर सकता है अगर वो ये प्रिंसिपल में ना रहे तो। हालेलुया। मैं जब आपको बोल रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है और मैं निश्चित भी हूं, आप लोग जो सुन रहे हैं आप में से भी, मैं निश्चित हूं आप में से कई लोग होंगे जिनके आंखों में वो लिस्ट झलक रहा होगा। हालेलुया। फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री। व्यभिचार से बचना है तो व्यभिचार से भागना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यू नो, एवरीवन हैज देयर आर्ट ऑफ कमिट एडल्ट्री। लोगों का एक आर्ट होता है एडल्ट्री कमिट करने का। ग्लोरी टू जीसस। और आज जब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मैं शैतान के हर एक बीज को आज कैंसिल कर रहा हूं आपके जीवन से। हर एक चाल को कैंसिल कर रहा हूं आपके जीवन से। ग्लोरी टू जीसस। जो पहला विषय है व्यभिचार का, वो पूरा फिजिकल है। लोग पूरा फिजिकली व्यभिचार करते हैं। हालेलुया।
और आत्मिक लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो फिजिकल में नहीं जाते हैं, उससे बचते हैं और बाकी सब में रहते हैं। उनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन यह है कि नहीं, मैं तो फिजिकली व्यभिचार किसी से नहीं किया हूं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो पोर्नोग्राफी से सेटिस्फाई कर लेते हैं, पोर्नोग्राफी से अपने आप को, सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, वो व्यभिचार में नहीं जाते हैं। और उस समाज में एक जेंटलमैन है, जेंटलवुमन है, बट दैट इज एडल्ट्री। कुछ लोग पूरा पोर्नोग्राफी भी नहीं देखते हैं, लाइक आई एम सो सॉरी बट आई हैड टू स्पीक अबाउट इट। पोर्नोग्राफी में द पीपल आर नेकेड। ओके, कुछ लोग पूरा नेकेड एडल्ट्री नहीं देखते हैं, कपड़े पहने हुए विषय को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ना मैं फिजिकल व्यभिचार कर रहा हूं, ना मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूं, मैं तो कपड़े पहने हुए लोगों को थोड़ा ये देख रहा हूं। और उसके बाद 4 नंबर कैटेगरी के लोग हैं जो ना फिजिकली व्यभिचार करते हैं, ना पोर्नोग्राफी देख के व्यभिचार करते हैं, ना कपड़े पहना वीडियो देख के, लाइक कपड़ा पहना हुआ लोगों को का वीडियो देख के अपना एडल्ट्री डिजायर सेटिस्फाई करते हैं, सेक्सुअल इमोरलिटी जो डिजायर है। और ये चौथा कैटेगरी है जो ये 3 में से कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देख के अपने इमेजिनेशन में सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति, किसी भी माहौल में आपको ये परेशानी है, वचन कहता है भागो, फ्ली। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वचन ये नहीं कहता कि प्रे टू गॉड एंड ही विल सेव यू, वचन कहता है भागो। आपका जो भी हानि हो जाए होने दीजिए, मगर भागो। Flee from adultery. Glory to Jesus. Glory, 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 glory. सबसे खतरनाक विषय जो है वो हम पढ़ेंगे वचन 15-16 में। पहला कुरिन्थियों का 6 वचन 15-16 वर्स 15 and 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि दिस सीजन ऑफ मॉर्निंग प्रेयर आई एम जस्ट ओपनिंग अप एवरीथिंग। मैं हर कोई विषय बता रहा हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैंने पहले 1-2 बार बताया है, बट देयर आर मेनी न्यू पीपल जो नहीं सुने होंगे ये विषय या नहीं जाने होंगे। दिस इज अ फैक्ट। नो, हमारे अंदर जो सेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, वही सेम हार्मोन्स होते हैं आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। आप बोलेंगे आपको कैसे पता है? मैं इसके विषय में पढ़ा हूं। ओके, मैंने इसके विषय में
मेरे साथ जो क्लोज हैं लीडरशिप में, वो लोग जानते हैं कि मैं पिछले कुछ सालों से हमारे बॉडी के ऊपर लाइक आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, मैं सीख रहा हूँ बहुत। ओके, और उनमें से एक जो सच्चाई है ये है कि जो हार्मोन है वो सेम है। जो सेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए जो हार्मोन्स है, वो आराधना के लिए, जब हम आराधना करते हैं, एक आराधना का हृदय होता है, उसके लिए भी सेम हार्मोन्स है। इसलिए वचन 17 में एक और विषय लिखा है, आप पढ़ लो, वर्स 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यस, यू नो, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, आप उसके साथ एक हो जाते हो। रूट एक ही है। अभी हमने पढ़ा कि लाइक वो उस व्यक्ति के साथ एक हो जाते हैं जिसके साथ व्यभिचार करते हैं। और फिर हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रभु के साथ लगा रहता है वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। सेम हार्मोन, हार्मोन वही है, पर डिसाइड आपको करना है कि आपका आत्मा किसके साथ जुड़े। मैं क्लियर करता हूं, गॉड हैज गिवन अस दिस हार्मोन टू बी यूनाइटेड विद गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि यही हार्मोन है जो हमें पैशनेट करता है परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, यू नो। बट द डेंजर थिंग इज, जब हम इस हार्मोन को व्यभिचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी आत्मा को उस व्यक्ति की आत्मा के साथ एक कर देता है। दे बिकम वन, इंटरट्विन बोल के लिखा जाता है, दे बिकम वन। सो जब कोई फिजिकली किसी के साथ व्यभिचार में चला जाता है, वो 10-15 मिनट आधा घंटा में वो विषय खत्म नहीं हो जाता। दे बिकम वन स्पिरिट। लाइक आप उस व्यक्ति के साथ हिस्सेदारी कर लिए आत्मा में। When you watch pornography, अब जितने भी लोगों को देख रहे हैं, आप उतने स्पिरिट्स के साथ आपके आत्मा को एक कर रहे हैं। फुल नेकेड पोर्नोग्राफी हो या हाफ नेकेड पोर्नोग्राफी हो, मगर आप अपने आत्मा को उनके साथ एक कर रहे हैं। आप इमेजिनेशन में किसी का व्यभिचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लाइक जैसे यीशु मसीह कहता है मत्ती उसका 5:31-32। दिस विल बी एन एक्स्ट्रा स्क्रिप्चर आई थिंक, पढ़ लो थोड़ा, मैथ्यू चैप्टर 5:31-32। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु नो, मैं तुमसे यह नॉट दिस वन, अनदर स्क्रिप्चर, अगर वहीं पे ही है आपको मिले कि लाइक अगर आप किसी को देखते हो, बस 28। ओके, रीड इट आउट। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। And the danger is your spirit become one with their spirit. अभी होता क्या है? Now you are born again. You are born of the word. आत्मा के साथ चल रहे हो, but then अपने आपके आत्मा को दूसरे आत्माओं के साथ जोड़ लिया है। And the basis of that connection is adultery, sexual immorality. उसका जो बेसिस है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो पार्टनरशिप हुआ है, वो सेक्सुअल इमोरलिटी का है। अभी आपके पार्टनर्स लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड। अभी आप सोचेंगे कि व्यभिचार में जब कोई गिरता है
तो क्यों उसके बाद वो जितना वहां से उठना चाहे फिर भी गिरता रहता है? बिकॉज इन स्पिरिचुअल रियलम अ पार्टनरशिप हैपेंस। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और जहां पे ऐसे आत्माएं ओपन हो जाते हैं व्यभिचार के लिए, देन अंधकार के राज्य से वो स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री वो भी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद होता क्या है, आपने तो स्टार्ट किया था, सोचा भी नहीं था मेरा लाइफ ऐसा होगा बोल के, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ऑट टू लाइक आप देखना स्टार्ट करेंगे कि आप धीरे धीरे कोई दलदल में गिरते जा रहे हैं। अभी आपका जीवन कैसा होगा? हर एक प्रार्थना सभा में, हर एक वर्शिप सर्विस में आप रिपेंट करेंगे, रोएंगे, और फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में फिर गिरेंगे। और ऐसे जीवन में आप ग्रेट कमीशन भूल जाएंगे, आप क्या क्या है सब कुछ भूल जाएंगे, आपका आइडेंटिटी भूल जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही विषय चाहिए कि मुझे यहां से कौन उद्धार कर सकता है, मैं यहां पे फंस चुका हूं। यहां पे फंस चुका हूं। ग्लोरी टू जीसस। जब कोई किसी के साथ सोता है, उसकी आत्मा को लेके आता है, और उस व्यक्ति की आत्मा ना जाने कितने आत्माओं के साथ जुड़ा है। And now we struggle. Like we know the Lord, we know everything about the Lord. हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा में चलते हैं, but we have received the spirit from the person जिनके साथ हम व्यभिचार करते हैं, शरीर में हो या इमेजिनेशन में हो। यीशु मसीह वही बताने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह सिर्फ एक मोरल टीचिंग्स नहीं दे रहा है कि सोचो भी मत बोल के। बोला कि अगर तुम सोचते भी हो तो ऑलरेडी तुम व्यभिचार कर चुके हो, और जो प्रोसेस है स्पिरिट को अट्रैक्ट करने का वो तुम्हारे लाइफ में हो चुका है ना। क्योंकि आप में परिपक्वता है, आप इसको ढांक के आत्मिक रहने की कोशिश करते हैं, बट यू नो द फैक्ट यू ऑलवेज फेल। आप उसको कवर अप करके, बिकॉज यू हैव ए रेपुटेशन कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आप कवर अप करके आत्मिक रीति से लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हो, बट यू नो यू आर ऑलवेज फेलिंग एंड यू विल ऑलवेज फेल। जो लोग आज तक नहीं गिरे हैं। एक विषय मैं आपको फ्रैंकली बोलना चाहता हूं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है उनको छोड़िए। वचन कहता है, और मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है, ऐसे ऐसे व्यक्ति व्यभिचार में गिरते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यभिचार में गिरते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये व्यक्तित्व कभी व्यभिचार में गिर सकता है। आप अभी भी सोचते हैं कि इसके जैसा पवित्र कोई नहीं होगा। फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री, व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो। अभी मत्ती 5 का 31-32 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा जाता है कि पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लें। यहाँ पे कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। इस विषय को इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो वचन है, इसका अगर रूट मीनिंग, मल्टीपल स्क्रिप्चर आप स्टडी करेंगे तो इसका मीनिंग आपको ये आएगा कि जब कोई व्यभिचार के लिए अपने पति या पत्नी को छोड़ता है तो वो व्यभिचार करता है। मैं ये सिनेरियो आपको बताता हूं क्या है।
आपका शादी किसी के साथ हुआ है या किसी के साथ होने वाला है, बट इन द मीन टाइम यू आर अट्रैक्टेड टू सम अदर पर्सन। आप किसी और व्यक्ति के साथ अट्रैक्टेड हो गए हैं। नाउ अभी उस व्यक्ति के साथ आप एक होने के लिए इस शादी को तोड़ना चाहते हो, या फिर आपका शादी नहीं भी हुआ है, वहां से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो आप बहाने ढूंढोगे। अभी यहूदी लोग क्या बहाने ढूंढते थे? नहीं, मूसा ने कहा है कि अगर किसी को तलाकनामा दे दो तो हो गया। अभी प्रेजेंट डे में लोग क्या ढूंढते हैं? कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक, इसके साथ में नहीं रह पा रहा हूं, ये नहीं रह पा रहा हूं, जीवन नर्क हो गया है। बट द मेन इंटेंशन उनका क्या होगा? किसी दूसरे के साथ एक होना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक और विषय बताता हूं। कुछ व्यभिचार वन टाइम होते हैं और कुछ व्यभिचार लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म व्यभिचार भी व्यभिचार ही है। शादी कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, अगर उसका जो फाउंडेशन व्यभिचार है, सेक्सुअल इमोरलिटी है। आर यू गेटिंग इट? और यीशु मसीह वहां इस जगह में इस विषय को एड्रेस कर रहा है। ग्लोरी टू जीसस। आप दाऊद के बारे में सोच सकते हैं। दाऊद ने एक औरत को नहाते हुए देखा, तो एक आत्मिक व्यक्ति, दाऊद के जैसा आत्मिक व्यक्ति कौन होगा? उसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, जो परमेश्वर के हृदय के तरह सोचता है। जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति एक औरत को नहाते हुए देखता है और व्यभिचार से भागने के बजाय और देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई है नहीं। अगर लोग होते तो अरे चलो आमे नो भागमा बोली कहते थे, आमे व्यभिचार भागमा बोली कहते थे, बिकॉज इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। क्योंकि वो अकेले थे, और भी देखना चाहे। और अभी क्या करते हैं? उस औरत के साथ सोने के लिए वो प्लान बनाते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, क्या है, ये है। हालेलुया। मेरे प्यारे आत्मिक व्यक्तियों, जब कोई मीटिंग्स वगैरह होता है, ये होता है, कहीं आप लोगों के माहौल में जाते हैं और एक दो व्यक्तियों के ऊपर आपका अट्रैक्शन आता है, डोंट यू थिंक यू डू द सेम थिंग एज डेविड? आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनका नाम क्या है, ये कहां से है। देन यू गो टू फेसबुक और इंस्टाग्राम कि आप ढूंढे। स्पिरिचुअल बातें ही हो, आप उनके साथ करना चाहते हो, जस्ट टू बिल्ड अप ए कनेक्शन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट सी एनी रिप्लाई और Yes, yes, man of God. It is clear. यू नो, ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या कर, ये आप जानने की कोशिश करते हो। दिस इज द सेम थिंग डेविड हैड डन। दाऊद ने ये सेम थिंग किया था। ये कौन है, ये औरत कौन है? Once you start searching for a person's identity just because you are attracted to him or her, you're already choosing to commit adultery. Hallelujah. Glory to Jesus. Flee from all this kind of searching for ID or those when you are attracted to someone. Flee, just flee. Okay, इतना विषय मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए तैयार किया गया है, और आज के इस अंत के समय में यीशु मसीह जो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, वो एक डिफेक्टिव कलीसिया को नहीं लेगा। हालेलुया। वो एक डिफेक्टिव कलीसिया को नहीं लेगा। ये बहुत ही डेंजरस है कि जो लोग व्यभिचार में हैं, वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सेदारी उनका नहीं होता है। Like they are spiritual, they love God, वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वो आत्मिक व्यक्ति हैं, मगर परमेश्वर के राज्य को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
समझ पा रहे हैं? ग्लोरी टू जीसस। वचन 9 और 10 पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 6 वचन 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस, दे कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। लाइक आपके नाम में लिखा गया है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू इनहेरिट द प्लेजर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, द ऑथोरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूं, फिर भी क्यों जो वचन में लिखा गया है वो हमारे जीवन में या हमारे द्वारा नहीं होता है। वन ऑफ द रीजन इज एडल्ट्री। फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री। हमारा देह है व्यभिचार के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। व्यभिचार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। पहला कुरिन्थियों 6:13। हालेलुया। यू नो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि एक तो आप अपने आप को वश में रखें। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता रहता हूं ताकि मैं इसे अपने वश में कर सकूं। ग्लोरी टू जीसस। एक तो अपने शरीर को वश में रखें। दूसरा, वचन कहता है कि व्यभिचार में गिरने से अच्छा है कि आप शादी कर लो। दीज हॉर्मोन्स जो आपको सेक्सुअल ड्राइव में पैशनेट करता है, ये बहुत ही पवित्रता में व्यवहार होगा जब आप शादी कर लेंगे। हालेलुया। वही सेम विषय पवित्र बन जाता है व्हेन यू हैव ए सिंगल पार्टनर, प्रेयरफुली यू आर गेटिंग मैरिड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सो टू कंक्लूड, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि वचन स्ट्रिक्टली कहता है व्यभिचार से भागे, और यह नए करार का वचन है। मैंने आज बहुत सारे विषय बोल दिए, समय भी बहुत हो गया है, बट जस्ट रिमेंबर द होली स्पिरिट इज सेइंग डायरेक्टली टू मी, स्पीक अबाउट एडल्ट्री। हालेलुया। अभी डिलीवरेंस का टाइम है। जितने लोग इस व्यभिचार की स्ट्रगल से माफी पाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बी इंटेंशनल, बी ओपन अप। अभी मैं डिलीवरेंस का डिक्लेरेशन करूंगा। अतीत में व्यभिचार की वजह से जो आत्माएं आप लोगों ने अट्रैक्ट किया है, अभी उनको भगाने की बारी है। I will cast them out from your life. You'll be a new person this morning. Hallelujah. If you repent, Amen. confess, you don't have to confess to me. Not even in the Zoom, but you confess to the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. You confess to the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. You can switch up your video and you can raise your hands, and I will speak a word of deliverance from the spirit that can be attracted by adultery. व्यभिचार के द्वारा दो आत्माओं को अट्रैक्ट कर लिए हैं, उनका आज लास्ट डे है, आज के मॉर्निंग में, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। एंड गॉड लव्स यू सो मच, दैट इज व्हाई वो आपसे बातें करना चाहता है। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे बातें कर रहे हैं, अपने बेटों से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं फिर भी हम गिर गए हैं, और आपका वचन रिवील करता है कि इस व्यभिचार में गिरने के दौरान हम आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। हम आपके राज्य के वारिस नहीं बन पाते हैं, हम उनके साथ एक आत्मा हो जाते हैं।
पिता धन्यवाद देते हैं रेवलेशन के लिए। प्रभु अभी मैं अपने भाइयों बहनों के लिए, आई डोंट नो हु आर दे, आई डोंट नो हु आर दे, बट यू नो, क्योंकि आपने मुझे आज के सुबह कहा है। पिता आपके बेटे होने के नाते, आपके प्रेरित होने के नाते, आपके दास होने, बॉन्ड सर्व होने के नाते, मैं पूरे बोझ के साथ I declare a deliverance in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. आमेन मैं उन आत्माओं को भगाता हूं मेरे भाई और बहनों के शरीर से आमेन आमेन जो पीड़ित हो गए। Get out from the bodies. Get out from the bodies. Yes, amen amen They are the temple of God now. Don't dwell in that. Get out from the bodies. Speak deliverance. I speak deliverance. amen I speak deliverance. Get out right now, all the spirits, all the wrong spirits, all the spirit of wrong imagination. Get out from the bodies. Get out. I speak out deliverance. amen I speak out deliverance. I speak a newness. Hallelujah. I speak a newness. एक नयापन में डिक्लेयर कर, एक नयापन में डिक्लेयर कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो सफेद रंग के हो जाएंगे। मेरा परमेश्वर ऐसे साफ करता है। Yes Lord, yes जितने लोगों ने अपने पापों को माना है, स्वीकार किया है, आपका पाप अभी धुल रहा है, आपका रिकॉर्ड्स धुल रहे हैं, आपकी आत्माएं भाग रहे हैं। यू आर ए न्यू पर्सन। हालेलुया। आप यीशु मसीह की तरह पवित्र बन रहे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा जाता है कि यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के शरीर में पाप का एक लेश भी नहीं था। ऐसे ही पवित्र आज अभी बन रहे हैं यीशु के नाम से। I speak out in the name of Jesus. I release the forgiveness of Jesus. Hallelujah. You are a new person. वचन कहता है जो कोई मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए हैं, ये तो सारे विषय बीत गए हैं, सारा विषय नया हो गया है। You are a new person. I declare the new person, new life in the name of Jesus. Amen. आपके इमेजिनेशन में, हालेलुया, आपके इमेजिनेशन में यीशु के नाम को मैं घोषणा करता हूं। नो रॉन्ग इमेजिनेशन। हालेलुया। नो रॉन्ग इमेजिनेशन। ग्लोरी टू जीसस। नो रॉन्ग इमेजिनेशन। आई बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस। द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर आप में निवास करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुबह की इस उद्धार के लिए। पिता, लॉर्ड, योर लव इज सो स्पेशल फॉर अस। थैंक यू फॉर दिस डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन 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 amen amen